नमस्कार फार्म भाई, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जुनला नरुखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मई का ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है। समय की व्यवस्था के कारण समय से वीडियो नहीं डल पाई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, मई के ट्रेनिंग सेशन के अंदर फार्म भाइयों ने कौन से प्रैक्टिकल सेशन किए, कौन से थ्योरेटिकल सेशन किए, आप वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। साथ में उनका जो जेन्युइन रिव्यू है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा आपको वीडियो में लेकर चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अभी बायोसिक्योरिटी के स्प्रे को तैयार किया है। किस तरह से फॉर्मोलिन का स्प्रे बनाया जाता है ताकि आप फार्म के बाहर की बायोसिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। किस तरह से उसका स्प्रे को यूज किया जाता है, किस तरह से मशीन को ऑपरेट किया जाता है, सब कुछ फार्म भाइयों के द्वारा ही किया जा रहा है। ट्रेनिंग का देने का और लेने का जो मकसद होता है, फार्म भाई को एक एक चीज़ के बारे में जानकारी मिले ताकि जब वो अपनी फार्मिंग शुरू करे वो अच्छी तरह से आगे चल के अपने फार्म को और अपने फार्म के एनिमलों को परजीवियों से बचा के रखे, बैक्टीरिया से बचा के रखे और अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी को पूरा प्रॉपर मेंटेन करके रखे। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से फॉर्मोलिन का स्प्रे किया जा रहा है। मशीन को चालू कीजिए। फार्म की सुरक्षा के लिए बायोसिक्योरिटी स्प्रे समय समय पर करने बहुत आवश्यक है। हफ्ते में 2 बार कम से कम आप बायोसिक्योरिटी के स्प्रे को अवश्य करें ताकि आपके फार्म सुरक्षित रहे, आपके जानवर सुरक्षित रहें। दोस्तों, फार्म भाइयों, बायोसिक्योरिटी के जरिए आप अपने फार्म को बाह्य परजीवियों से सुरक्षित रख सकते हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से। साथ में जो आपके बाहरी सुरक्षा के लिए स्प्रे मशीन होती है और इंटरनल सुरक्षा के लिए बायोसिक्योरिटी के लिए मशीनें होती हैं, उनको अलग अलग रखें। अगर एक ही टैंक से यूज़ कर रहे हैं तो उनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खाना वाना ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा बढ़िया जी। रहने वहने का आपका कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा। एसी वेसी मिला आपको कमरे में? बिल्कुल मिला। वॉशरूम कैसे है आपके? हाँ जी, सब ठीक, बहुत अच्छे, सब बढ़िया। गौरव जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर जैसा खाना है। ये नहीं फील हो रहा कि हम कहीं बाहर आके रह रहे हैं जी, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। रहने में किसी तरह की परेशानी? कोई नहीं है परेशानी, कोई परेशानी। ट्रेनिंग में मजा आ रहा है आपको? दोस्तों, पिग फार्मिंग एक वैसा व्यवसाय है जो आप घर बैठे, ऑफिस में बैठे, होटलों में बैठे नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए, इसको सीखने के लिए आपको एनिमल के पास जाना पड़ेगा, एनिमल के बारे में समझना पड़ेगा, एनिमल को अपने हाथों से ट्रीट करना पड़ेगा, जब जाके आप इसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी ले पाओगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, एक डिलीवरी अभी कंटिन्यूस यहाँ पे चल रही है। आप एक बार दिखा दीजिए। साथ में जो डिलीवरी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, किस तरह से डिलीवरी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसके विषय में भी डिलीवरी के साथ साथ फार्मर भाई को बताया जा रहा है ताकि फार्मर भाई डिलीवरी की इंपॉर्टेंस को समझ के इसके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, इसके विषय में जान सके। दोस्तों, शायद ही आपने पहले कभी ऐसा देखा हो कि डिलीवरी के प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ डिलीवरी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें, इसका थ्योरेटिकल सेशन भी फार्मर भाइयों को साथ में मिल रहा हो। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है और फार्मर भाइयों को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों सेशन एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, फार्म भाइयों, यदि आप पिग फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, तो खस्सी करना सभी फार्म भाइयों के लिए जानना, सीखना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। नहीं तो आपके फार्म पर मेल पिग्स की संख्या इतनी बढ़ती चली जाएगी जो आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी। खस्सी करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से सेफली आप उनको कास्ट्रेटेड कर सकते हैं, खस्सी कर सकते हैं, इसके विषय में सभी फार्मर भाइयों को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताया गया ताकि जब वो अपनी फार्मिंग को शुरू करें उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बहुत ही बढ़िया सेशन है ये भी। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन पिग फार्मिंग जुनला नरुखड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों, मई के ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है। आज आखिरी दिन है। सभी फार्मर भाइयों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। सभी फार्मर भाइयों ने जो 5 दिन के दौरान यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त की है, उसमें थ्योरेटिकल सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन है। लगभग 28 से ज़्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन का अनुभव फार्मर भाइयों ने यहाँ से लिया है। फार्मर भाइयों ने खुद अपने हाथों से डिलीवरी कराई है, कास्टेशन की है, बायोसिक्योरिटी के महत्व को जाना है, बायोसिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, स्प्रे कैसे करना है, कैसे बनाना है, सभी विषयों पर फार्मर भाइयों ने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली सेशन को प्राप्त किया है। फार्मर भाइयों से ही
जानेंगे उनके अनुभव कैसे रहे इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी उम्र के जो हमारे पास फार्म भाई आए हुए थे ट्रेनिंग सेशन के लिए, उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम और आपको प्रैक्टिकल सेशन कैसे रहे, थ्योरेटिकल सेशन? मेरा नाम सनमदीप सिंह है और मेरे बहुत ही अच्छे ये सेशन रहा है। सर ने डिलीवरी करना सिखाया, इंजेक्शन लगाने सिखाए, कास्टेशन सिखाई और बायोसिक्योरिटी बारे में बताया और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। 28 से भी ऊपर इन्होंने सेशन बताए हैं भी कैसे कैसे क्या करना है और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये। आपने डिलीवरी अपने हाथों से कराई, उसका कैसा अनुभव रहा आपको? जी बिल्कुल, अपने हाथों से डिलीवरी पहली बार कराई थी और छोटों को एंड साफ़ किया है, बहुत ही अच्छा लगा है वो करा के। और कोई भी ऐसे प्रकार नहीं लगा भाई जैसे भाई कोई अलग लगता हो। जी, बहुत ही अच्छा लगा है। पिगलेट की आपने टीथ कटिंग की, टेल कटिंग की, उसके विषय में आपको कैसा अनुभव रहा? पिगलेट की भी जब टेल कटिंग की तो बहुत ही पहले तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जब की फिर उसके बाद ठीक लगने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पिगलेट के कितने टीथ आपने काटे एक बार में? हमने एक पिगलेट के 8 टीथ काटे हैं उनके और बहुत ही अच्छा उनको काटते हुए किसी तरह की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई, किसी तरह की परेशानी नहीं आई। आपको यहाँ पे खाने को लेकर किसी तरह की परेशानी, रहने को लेकर किसी तरह? घर का खाना खाने को मिलता था और एसी रूम थे, बहुत ही अच्छा प्रबंध है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा रहा। आपके हिसाब से ट्रेनिंग सजा थी या मजा थी? इंजॉय किया हमने तो ट्रेनिंग को एंजॉय किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल इंजॉय किया। दोस्तों, जहाँ पे ट्रेनिंग का रुझान इस तरह का होता है, आपको ट्रेनिंग करते हुए मज़ा आए, आप ट्रेनिंग को एंजॉय कर पाएँ, आपके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती ना हो कि ये आप कार्य आपको करना ही है, उसको आप अपनी रुचि के साथ शुरू करते हैं, अपनी रुचि के साथ उस चीज़ को सीखते हैं और उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इस तरह से ट्रेनिंग सेशन हमारा चला और फार्म भाई को भी किस तरह के एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सेंटर पर रहे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सर हमारे बहादुरगढ़ से आए हुए हैं जिन्होंने इस प्रैक्टिकल सेशन को ज्वाइन किया है। काफ़ी अच्छे तरीके से, चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो कास्टेशन हो, चाहे वो किस तरह से बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी है, किस तरह से फीमेल की हीट को इंडेक्ट करना है, किस तरह से फीमेल को क्रॉसिंग पे डालना है, सभी विषयों पर फार्म भाइयों ने एक से बढ़कर एक कार्यों को किया है। इन्हीं से जानते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप बताइए सर अपने बारे में कुछ। बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल। आज लास्ट डे है हमारा, आज जा रहे हैं हम घर पे। आज सुबह भी हमने बहुत अच्छी तरह कास्टिंग की थी, मतलब कितना अच्छा रहा, मतलब लग नहीं रहा था कर पाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन करते टाइम बहुत आसान लगता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चला कास्टेशन कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपके पिगलेट को कम से कम प्रॉब्लम हो, किस तरह से आप सेफली कास्टेशन कर सके, इसका पूरा प्रोसेस आपको पता चला? जी बिल्कुल, अच्छी तरह आपने एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई। जो किया आपने, जो बताया है और जो आपने करवाया है, उससे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें। जी, आपका बताने का तरीका भी अच्छा है सर, मतलब जो हमारे डाउट्स थे ना वो साथ ही साथ क्लियर हो जा रहे थे। जी, मतलब ये डाउट हमारे पेंडिंग में नहीं थे, आप जो थ्योरेटिकल में कराए थे वो प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिक क्लियर थे। बिल्कुल जी सर। पहले आपको थ्योरेटिकल भी उसके बारे में ब्रीफ किया गया, बताया गया, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करने में एक आसानी हो जाती है, आपको उसके विषय में पहले ही पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से आपको प्रैक्टिकल सेशन को करना है। जी सर। डिलीवरी को लेके आपको किसी तरह की हिचकिचाहट हो या कोई समस्या हो? नहीं सर, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बढ़िया से अच्छे से डिलीवरी हुई, साफ सफाई की सर, कोई वो नहीं, अच्छे से हुई। पिगलेट्स को इंजेक्शन वगैरह लगाया आपने? लगाए, कोई दिक्कत नहीं सर, टीथ कटिंग की, टेल कटिंग की, कोई वो नहीं। बड़े एनिमल्स को इंजेक्शन लगाया? बड़े एनिमल को भी लगाया सर, कोई परेशानी किसी तरह की कोई हिचकिचाहट आपके मन में? नहीं कोई। सर को दीजिए। सर हमारे यूपी से आए हुए हैं और ये भी पिग फार्मिंग ट्रेनिंग का हिस्सा थे। सर अपने विषय में कुछ बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन यादव है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सचिन जी, आप फार्मिंग में कितने समय के बाद आ रहे हैं या आपके क्या प्लानिंग है फार्मिंग को लेके? मैं सर कम से कम 3.5 साल से इस फार्म के बारे में सोच रहा था और जानकारियां जुटा भी रहा था जी। 1 साल से मेरा फार्म बन के भी तैयार है जी, पर मैं थोड़ा ये ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारी नहीं थी और मैं सर के यूट्यूब से भी मैंने जानकारियां जुटाई और फिर और भी यूट्यूब से भी मैंने जानकारियां जुटाई। जब और यूट्यूब को देखा और सर का इंडियन पिग फार्म की जो ट्रेनिंग कराने का तरीका था वो देखा तो मुझे इंडियन पिग फार्मिंग
का ही सबसे अच्छा लगा जी। जहाँ तक मैंने सर, क्योंकि मैं 3.5 साल से ही सर्च कर रहा था जी कि मैं कहाँ से ट्रेनिंग करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटा सकूँ पिग फार्मिंग। आपको हमारे पिग फार्म के अंदर किसी तरह की गंदगी, किसी तरह की स्मेल या और किसी तरह का ऐसा नेगेटिव अप्रोच लग रहा था कि ये इस फार्मिंग में आप आओगे या नहीं आओगे, या आपको ये देख के कुछ ऐसा लगा हो कि ये पिग फार्मिंग आपके लिए नहीं बनी है? नहीं, कहीं तो फार्मों पे बहुत स्मेल आती है क्योंकि उनका रखरखाव, साफ सफाई अच्छी नहीं होती है, पर यहाँ इंडियन पिग फार्म में आके मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इसमें स्मेल नाम की भी कोई चीज़ होती है। जी, तो आप अपनी ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा है, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा संतुष्ट हैं। जी, तो अगर कोई और फार्म भाई हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आना चाहे तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, यदि मुझसे कोई पूछता है, यदि कोई ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेता है कि कहाँ से ट्रेनिंग की जाए, तो मैं तो उसको यही सलाह दूंगा कि इंडियन पिग फार्म पर ही जाएं ट्रेनिंग करने के लिए। आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे हम? बिल्कुल भी नहीं सर, ये हमारे अंदर से ही है, क्योंकि हमें 5 दिन में यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो ट्रेनिंग के बारे में जानकारी, यहाँ खान पान, रहन सहन जो, और यही चाहिए ट्रेनिंग के लिए। अब यहाँ होती व्यवस्था रहने की सही नहीं होती या खाने की सही नहीं होती, तो ये लगता है कि ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम अपने जल्दी से जल्दी घर चले जाएं। या 2-3 दिन और सर बढ़ाना चाहते तो हम तो खुशी और 2-3 दिन रुक लेते, क्योंकि यहाँ पे सब व्यवस्थाएं अच्छी थी। जी, आगे कोशिश करेंगे ट्रेनिंग के उसको टाइमिंग को थोड़ा और बढ़ाए। तो फार्म भाइयों, दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस तरह के ट्रेनिंग सेशन के 5 दिन फार्म भाइयों के साथ हमने व्यतीत किए। फार्म भाइयों ने डिलीवरी सेशन से लेके क्रॉसिंग तक, टीथ कटिंग, टेल कटिंग, 28 से ज़्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन को अंजाम दिया। फार्म भाइयों के रुकने के इंतजाम और खाने के इंतजाम सारे मेरे फार्म हाउस पे थे। मेरा फार्म हाउस करनाल हरियाणा में पड़ता है। जो भी फार्म भाई मेरे से यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।